हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है क्लास 10th के जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं और देखते हैं कि जो है आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव में कितने जो है ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन है जल, बी नंबर ऑप्शन है कांच, सी नंबर ऑप्शन है पीतल और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, जो है इसका जो है राइट आंसर होगा पीतल। जो है पीतल जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है 3 और डी नंबर ऑप्शन है 4। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। ए नंबर ऑप्शन है कार्निया, बी नंबर ऑप्शन है रेटिना, सी नंबर ऑप्शन है पुतली और डी नंबर ऑप्शन है आइरिस। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो जो है इसका जो है करेक्ट आंसर होगा रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान है। ए नंबर ऑप्शन है साइन आर बटा साइन आई, बी नंबर ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, सी नंबर ऑप्शन है साइन आई इंटू साइन आर, डी नंबर ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। तो चलिए 4 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों, तो जो है 4 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा साइन आई बटा साइन आर। चलिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। ए नंबर ऑप्शन है उत्तल, बी नंबर ऑप्शन है अवतल, सी नंबर ऑप्शन है समतलोत्तल और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन जो है सही है। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर होगा जो है उत्तल, उत्तल दर्पण है। चलिए चलिए अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ए नंबर ऑप्शन है परावर्तन, बी नंबर ऑप्शन है विवर्तन, सी नंबर ऑप्शन है अपवर्तन और डी नंबर ऑप्शन है ध्रुवण। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए, तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी तालाब का जो जल है वो कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सातवां नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए नंबर ऑप्शन है ऋणात्मक, बी नंबर ऑप्शन है धनात्मक, सी नंबर ऑप्शन है ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है शून्य। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा सातवां का। चलिए दोस्तों, तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा ऋणात्मक, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। r बराबर f, b बराबर जो है b नंबर है r बराबर 2f, सी नंबर जो है r बराबर 3f, डी नंबर जो है ऑप्शन है r बराबर f/2। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 8वां नंबर का। चलिए तो इसका जो है राइट आंसर होगा r बराबर 2f। इसका जो राइट आंसर होगा r बराबर 2f, यानी जो है बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे r बराबर जो 2f है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको f बराबर r/2 भी कहा जाता है। ये ऑप्शन में भी हो सकता था f बराबर r/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है तांबा, बी नंबर ऑप्शन है लोहा, सी नंबर ऑप्शन है चांदी, या डी नंबर ऑप्शन है नाइक्रोम। चलिए बताइए 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइक्रोम। चलिए इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ए नंबर ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल। सी नंबर ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 के पावर 4 जूल, और डी नंबर ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 10 नंबर का। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा जो है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। ए नंबर ऑप्शन है ऊर्जा की, बी नंबर ऑप्शन है शक्ति की, सी नंबर ऑप्शन है विद्युत आवेश की, या डी नंबर ऑप्शन है विद्युत धारा की। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 11 नंबर का। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा की। किलोवाट घंटा जो है एक इकाई है ऊर्जा की। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के तरफ। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ए नंबर ऑप्शन है उष्मीय, बी नंबर ऑप्शन है चुंबकीय, सी नंबर ऑप्शन है रासायनिक और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा 12 नंबर का। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उष्मीय। जो है 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा उष्मीय, यानी विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो सिद्धांत पे कार्य करता है वो है उष्मीय सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है श्रेणी क्रम, बी नंबर ऑप्शन है समानांतर क्रम, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी और दोनों डी। चलिए जानिएगा क्या है कि ए नंबर ऑप्शन है श्रेणी क्रम, बी नंबर ऑप्शन है समानांतर क्रम, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 13 नंबर का। जानिएगा तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ए नंबर ऑप्शन है अमीटर, बी नंबर ऑप्शन है वोल्टमीटर, सी नंबर ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी नंबर ऑप्शन है प्लग कुंजी। चलिए बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा। ध्यान दीजिएगा तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। यानी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ए नंबर ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, बी नंबर ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सी नंबर ऑप्शन है सौर ऊर्जा और डी नंबर ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। चलिए बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा तो जो 15 का जो आंसर होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो है 2025 जो है फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ए नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी नंबर ऑप्शन है वायु, सी नंबर ऑप्शन है निष्क्रिय गैस और डी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो है परफेक्ट सही होगा 16 नंबर का। चलिए तो 16 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा निष्क्रिय गैस। चलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 9, सी नंबर ऑप्शन है 7 और डी नंबर ऑप्शन है 10। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 17 नंबर का। चलिए तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, यानी एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच जो मान होगा वो 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? ए नंबर ऑप्शन है CH4, बी नंबर ऑप्शन है C2H6 और सी नंबर ऑप्शन है C6H6 और डी नंबर ऑप्शन है C2H4। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा।
चलिए तो इसका जो है परफेक्ट सही आंसर होगा वो C6H6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। ए नंबर ऑप्शन है एथेनॉल, बी नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है एथेनॉल, बी नंबर ऑप्शन है एथेनॉल और सी नंबर ऑप्शन है एथेनोन और डी नंबर ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा वो होगा एथेनॉल। चलिए तो ये जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। ए नंबर ऑप्शन है एल्केन, बी नंबर ऑप्शन है एल्कीन, सी नंबर ऑप्शन है एल्काइन, डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा 20 नंबर का। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्कीन। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा, यानी CnH2n जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोहे की परमाणु संख्या है। ए नंबर ऑप्शन है 23, बी नंबर ऑप्शन है 26, सी नंबर ऑप्शन है 25 और डी नंबर ऑप्शन है 24। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा 21 नंबर का। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26, यानी जो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है एल्युमिनियम एवं लेड, बी नंबर ऑप्शन है चांदी एवं निकेल, सी नंबर ऑप्शन है निकेल एवं क्रोमियम, डी नंबर ऑप्शन है मैग्नीज एवं क्रोमियम। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा 22 नंबर का। चलिए तो ध्यान दीजिएगा 22 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा निकेल एवं क्रोमियम। तो जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पीतल है। ए नंबर ऑप्शन है धातु, बी नंबर ऑप्शन है अधातु, सी नंबर ऑप्शन है मिश्र धातु, डी नंबर ऑप्शन है उपधातु। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट सही होगा 23 नंबर का। चलिए तो पीतल जो है मिश्र धातु है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी मिश्र धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। ए नंबर ऑप्शन है CuO, बी नंबर ऑप्शन है H2SO4, सी नंबर ऑप्शन है Na2O और डी नंबर ऑप्शन है CaOH2। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 24 नंबर का। ध्यान दीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 नंबर का वो होगा H2SO4। चलिए H2SO4 जो है यौगिक अम्ल है। चलिए ध्यान दीजिएगा तो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा H2SO4। H2SO4 जो है अम्ल है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। ए नंबर ऑप्शन है हल्दी, बी नंबर ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज, सी नंबर ऑप्शन है फेनोल्फिनेल
फेनोल्फेथलीन और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा 25 नंबर का। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हल्दी। हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? कीटोन, ए नंबर ऑप्शन है कीटोन, बी नंबर ऑप्शन है एल्कोहल, सी नंबर ऑप्शन है अम्ल, डी नंबर ऑप्शन है एल्डिहाइड। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा 26 नंबर का। चलिए तो बी नंबर का जो 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम 27 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। ए नंबर ऑप्शन है एल्केन, बी नंबर ऑप्शन है एथेन, सी नंबर ऑप्शन है एथीन, डी नंबर ऑप्शन है एथाइन। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथाइन। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3, और डी नंबर ऑप्शन है 4। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 28 नंबर का। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है, यानी जो है इसका राइट आंसर होगा सी 3। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ए नंबर ऑप्शन है पारा, बी नंबर ऑप्शन है कैल्शियम, सी नंबर ऑप्शन है लिथियम, डी नंबर ऑप्शन है सोडियम। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 29 नंबर का। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पारा। चलिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु है पारा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ए नंबर ऑप्शन है मीथेन, बी नंबर ऑप्शन है एथेन, सी नंबर ऑप्शन है प्रोपेन, डी नंबर ऑप्शन है ब्यूटेन। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 30 नंबर का। चलिए तो जो 30 का जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीथेन। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ए नंबर ऑप्शन है SO2, बी नंबर ऑप्शन है NO2, सी नंबर ऑप्शन है P2O5 और डी नंबर ऑप्शन है Na2O। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 31 नंबर का। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा जो है Na2O। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। ए नंबर ऑप्शन है Na2CO3 एवं CaO का, बी नंबर ऑप्शन है NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, सी नंबर ऑप्शन है CaOH2 एवं Na2O का, डी नंबर ऑप्शन है NaHCO3 एवं
टार्टरिक अम्ल का। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। ए नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, बी नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी नंबर ऑप्शन है पलाड, डी नंबर ऑप्शन है बिरचाऊ। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 33 नंबर का। चलिए तो न्यूक्लियस शब्द जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी। चलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ए नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज, बी नंबर ऑप्शन है प्रोटीन, सी नंबर ऑप्शन है स्टार्च, डी नंबर ऑप्शन है फैटी एसिड। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 34 नंबर का। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टार्च। पौधे में भोजन जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। ए नंबर ऑप्शन है रॉबर्टसन, बी नंबर ऑप्शन है ब्राउन, सी नंबर ऑप्शन है डार्विन, डी नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा 35 नंबर का। चलिए तो 35 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर रॉबर्ट हुक। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन है अनुवांशिकी, बी नंबर ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, सी नंबर ऑप्शन है साइटोजेनेटिक्स, डी नंबर ऑप्शन है उत्तक विज्ञान। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 36 नंबर का। चलिए तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोशिका विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर, मानव हृदय घिरा हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है पेरिकार्डियम से, बी नंबर ऑप्शन है जाइलम से, सी नंबर ऑप्शन है फ्लोएम से, डी नंबर ऑप्शन है प्लाज्मा से। चलिए बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए तो इसका जो है मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ये जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा 37 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बीजांड की और पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन है हाइड्रोट्रोपिज्म, बी नंबर ऑप्शन है केमोट्रोपिज्म, सी नंबर ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, डी नंबर ऑप्शन है फोटोट्रोपिज्म। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 38 नंबर का। चलिए तो 38 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा केमोट्रोपिज्म। तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। ए नंबर ऑप्शन है 12 से 20 दिन, बी नंबर ऑप्शन है 2 से 3 महीना, सी नंबर ऑप्शन है 20 से 30 दिन, डी नंबर ऑप्शन है 4 महीना से अधिक। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 39 नंबर का।
चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा 12 से 20 दिन। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन की होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ए नंबर ऑप्शन है यकृत, बी नंबर ऑप्शन है मुख गुहा, सी नंबर ऑप्शन है आमाशय, डी नंबर ऑप्शन है छोटी आंत। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है। चलिए, तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।